Today we are going to do some numericals. First numerical is a resistance of 24 ohm resistance is bent in the form of a circle as shown in the figure. What is the effective resistance between point A and B? कोई रेजिस्टेंस वायर था जिसकी टोटल पूरे की वैल्यू 24 ओम थी, उसको बेंड कर दिया गया और एक सर्कल की फॉर्म में बना दिया गया जो कि फिगर गिवन है, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी दो पॉइंट्स के बीच का पूछा है। तो सबसे पहले तो मैं सर्कल बनाता हूँ। इस पूरे सर्कल का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है 24 ओम। अब इसके अंदर दो पॉइंट हैं ए एंड बी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इन दोनों के ऊपर जो ये रेडियल लाइन मिली हुई है ये 60 डिग्री एंगल बनाती है। ये सेंटर ओ है। क्वेश्चन ये है कि इस ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है। दिस इज अवर क्वेश्चन। इनको ऐसे इनपुट आउटपुट ऐसे कर दें तो ये ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है। तो अब हम क्या करते हैं, ये है तो पूरा वायर ही, इसके ऊपर वाले पोर्शन को एक हिस्सा मान लेते हैं, नीचे वाले पोर्शन को दूसरा हिस्सा मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं कि ऊपर वाला जो पोर्शन है इसका रेजिस्टेंस R1 है और नीचे वाला जो हिस्सा है इसका रेजिस्टेंस R2 है। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई कि ऊपर वाला का इनिशियल पॉइंट और नीचे वाले का इनिशियल पॉइंट दोनों का क्या है, A है, और ऊपर वाले R1 का नीचे वाले R2 का दोनों का फाइनल पॉइंट जो है B है। दिस इज द फाइनल पॉइंट B। तो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि R1 और R2 जो है पैरेलल में है। तो अगर हमें नेट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B निकालना है तो हमें पहले R1 और R2 पता होना चाहिए। देन वी कैन कैलकुलेट द इफेक्टिव और नेट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B बिकॉज हियर we can see in the figure R1 and R2 are in parallel. So first of all we are going to calculate R1 and R2. तो R1 और R2 को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें तो पूरे सर्कल का पता है कि पूरे सर्कल का रेजिस्टेंस 24 ओम है। अब इस सर्कल में इस सेंटर पे पूरा एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं कि 360 डिग्री एंगल के लिए पूरे के लिए रेजिस्टेंस जो है 24 ओम है। अब अगर R2 निकालना है तो R2 तो सेंटर पे 60 डिग्री बनाता है, तो 60 डिग्री के लिए जितना भी रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, R2 होगा। तो अगर R2 निकालना है तो 60 डिग्री के लिए निकालना हो, 24 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 60, और ये जो भी वैल्यू आएगी ये R2 की वैल्यू आएगी। तो ये 0 से 0 गया, ये 6 6, तो R2 की वैल्यू क्या आ गई, 4। ऐसे ही जब हम R1 निकालेंगे, R1 डिग्री एंगल के लिए जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो R1 आएगी। ये 1 डिग्री के लिए है, और 300 डिग्री के लिए हमें रेजिस्टेंस निकालना है। अब हमारे पास R1 की वैल्यू भी आ गई, R1 की वैल्यू आ गई 20 ओम और R2 की वैल्यू आ गई 4 ओम। नाउ वी कैन कैलकुलेट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। Here two resistance A and R1 and R2 are in parallel. So 1 by R net between A and B क्या होगा, 1 by R plus 1 by ये आ गया 6 by 20, 1 by R net 6 by 20। तो यहाँ से R net कितना आ
60 ओम। तो ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस जो है 20/60 ओम होगा। तो ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंडक्टर्स ऑफ कंडक्टेंस G1 and G2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अनदर कंडक्टर ऑफ कंडक्टेंस G3। डिटरमाइन देयर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो दो कंडक्टर हैं, एक की कंडक्टेंस G1 दूसरे की G2, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। इसकी G1 इसकी G2 सीरीज में जुड़े हुए हैं और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है एक थर्ड कंडक्टर के पैरेलल में है। ये थर्ड को मैं कंडक्टेंस G3 दे दिया नाम। तो क्वेश्चन ये है कि इन सब का पूरे कॉम्बिनेशन का नेट कंडक्टेंस कितना होगा, ए से लेके बी तक। अब कंडक्टेंस के बारे में हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। हम सब ने तो सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन सीखा है, सिर्फ रेजिस्टेंस का। हमने तो ये सीखा है कि अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज में जुड़े हुए हैं तो R1 + R2 + R3 होता है, और अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो 1/R net = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये सब सीखा है। कंडक्टेंस के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हाँ, कंडक्टेंस के बारे में इतना जरूर हमें पता है कि कंडक्टेंस = 1/रेजिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं, एक बार के लिए इनका रेजिस्टेंस मान लेते हैं। ये G1 है तो इसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R1, इसका मान लिया R2 और इसका मान लिया R3। तो ये दो तो सीरीज में है, इसलिए इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड का, वो तो बनेगा R1 + R2। और ये कॉम्बिनेशन जो है इस अकेले के साथ पैरेलल में, तो नेट रेजिस्टेंस पूरे कॉम्बिनेशन का क्या बनेगा, अगर वो निकालना है तो 1/R net = 1/R3 + 1/R1 + R2। उसके बाद ये निकालना है तो एलसीएम लेंगे, R3 R1 + R2। तो ये R1 + R2 + R3, ये आ गया 1/R net। तो यहाँ से R net की वैल्यू क्या आ जाएगी, R3 × R1 + R2 और पूरे के नीचे R1 + R2 + R3। लेकिन क्वेश्चन ये था कि इन सब की नेट कंडक्टेंस निकालनी है। तो G net क्या होगा, 1/R net के बराबर होगा। तो ये R net आया हुआ है, इससे ऊपर 1/R net भी आया हुआ है। तो हम G net अगर निकालने वाले हैं तो हमें क्या चाहिए, 1/R net की वैल्यू चाहिए। तो 1/R net की वैल्यू तो ये है R1 + R2 + R3 डिवाइडेड बाई R3 × R1 + R2। ये G net आ गया। लेकिन क्वेश्चन में उसने R1 R2 R3 तो दिया ही नहीं था, उसने तो G1 G2 G3 दिया था। तो हमें इस R1 R2 R3 को G1 G2 G3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें पता है कि G1 = 1/R1, तो इस R1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/G1। सिमिलरली R2 की जगह 1/G2 और R3 की जगह 1/G3। तो यहाँ से G net की वैल्यू आ जाएगी, R1 की जगह लिख दिया 1/G1, सिमिलरली R2 की जगह 1/G2 और R3 की जगह 1/G3। ऐसे ही नीचे R3 की जगह 1/G3 और ये R1 और R2 दोनों ऐड हैं तो 1/G1 + 1/G2। तो लास्ट में हमने पूरे को कन्वर्ट कर दिया कंडक्टेंस में, G1 G2 G3 में, जो कि Q1 था, और उसी फॉर्म में हमने G net निकाल लिया। तो ये अपने से दिमाग लगा के पहले इसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है,
और रेजिस्टेंस को सीरीज एंड पैरेलल के कॉम्बिनेशन को नेट रेजिस्टेंस निकालना है। देन फाइनली अगेन कन्वर्ट रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टेंस। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी ऑफ द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंसेस शोन इन द फिगर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मेक फिगर, देन आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन। इस फिगर में ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है एंड दिस पॉइंट इज डी। और ये जो चार रेजिस्टेंसेस हैं इनकी मैं वैल्यू लिखता हूँ। दिस इज 6 ओम, दिस इज 4 ओम एंड दिस इज 8 ओम, दिस इज 12 ओम। और ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल 12 वोल्ट गिवन है। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी, ये वी बी माइनस वी डी ये निकालना है। क्वेश्चन ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। तो डायरेक्टली तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ टेक्निक लगाते हैं, कुछ टेक्निक से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये 12 वोल्ट पोटेंशियल जो है ये ए से लेकर सी तक पूरे पे है, तो इसका मतलब ये 12 वोल्ट ये 8 और 12 जो दो रेजिस्टेंसेस हैं इनके लिए भी है, और ये 6 और 4 जो दो रेजिस्टेंसेस हैं इनके लिए भी 12 वोल्ट की है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस ब्रांच का भी नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। नेट पोटेंशियल तो पता ही 12 वोल्ट है, तो इसके अंदर करंट का पता चल जाएगा। ऐसे ही इसका नेट रेजिस्टेंस निकाल के इस 12 वोल्ट की हेल्प से इसके अंदर भी करंट को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले नेट रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी वाया बी, वो क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस ए बी सी लिख देते हैं। वो क्या होगा, डायरेक्टली 6 और 4 ये दोनों सीरीज में है, तो 6 + 4 = 10 ओम। अब सेम एज इट इज रेजिस्टेंस ए टू सी वाया डी, मतलब ए डी सी लिख देता हूँ मैं। तो ये ए डी सी मतलब ये नेट रेजिस्टेंस क्या होगा इस ब्रांच का, ये दोनों भी सीरीज में है, 8 + 12 = 20 ओम। तो इस ब्रांच का भी नेट रेजिस्टेंस पता चल गया, इसका भी पता चल गया, और दोनों में ही पोटेंशियल 12 वोल्ट है, दोनों की पैरेलल में लगा हुआ है। तो इसके अंदर करंट निकालते हैं, तो इसका पोटेंशियल डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस, तो करंट थ्रू आई ए बी सी, टोटल पोटेंशियल 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 10, दिस इज 1.2 एम्पीयर। सेम एज इट इज करंट थ्रू ए डी सी, तो ये इसका जो टोटल पोटेंशियल है वो तो यहाँ पे भी सेम है 12, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है 20 है, तो ये आ जाएगा 0.6 एम्पीयर। तो इस ब्रांच में भी हमें करंट पता चल गया और इसके अंदर भी पता चल गया। ए बी सी के अंदर जो करंट है 1.2 एम्पीयर है और इसके अंदर 0.6 एम्पीयर है। अब हम जहाँ मर्जी चाहें पोटेंशियल निकाल सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = I × R। तो अगर मैं सिर्फ इस I के साथ सिर्फ ये रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, या उल्टा इसको ये बोले कि यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल को निकाल सकते हैं। तो VA - VB की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए से लेके बी तक जो करंट है 1.2 है, और ए से ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है सिर्फ उसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 है, तो ये आ जाएगा 7.2 वोल्ट। ऐसे ही VA - VD निकालते हैं, VA - VD, तो VA - VD निकालने के लिए यहाँ तक जो करंट है उस करंट को मल्टीप्लाई करो और इसके बीच में सिर्फ जितना रेजिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करो, तो
तो 0.6 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 4.8 वोल्ट। अब क्वेश्चन ये है VB माइनस VD निकालना है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं सबसे पहले, फिर देखते हैं क्या निकलता है। अगर ये 1 है और ये 2 है तो 1 माइनस 2 करते हैं हम लोग, तो ये VA माइनस VB करेंगे, माइनस ये VA माइनस VD इजिकल टू क्या आ जाएगा 7.2 माइनस 4.8, तो ये VA माइनस VB माइनस VA जब करेंगे ब्रैकेट खोल देंगे तो ये प्लस का VD हो जाएगा, तो VA से VA कैंसिल, माइनस का VB प्लस का VD इजिकल टू इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2.4 वोल्ट। लेकिन क्वेश्चन ये था VB माइनस VD चाहिए, यहाँ पे आया माइनस का VB प्लस का VD, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो VB माइनस VD इजिकल टू माइनस का 2.4 वोल्ट। तो ये जो दो पॉइंट है B और D, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 2.4 वोल्ट होगा नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि D का पोटेंशियल ज्यादा है एज कम्पेयर टू पोटेंशियल एट पॉइंट B, और इसके अलावा इसका कोई और मतलब नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं किसी भी सर्किट के अंदर। तो आज के लिए यहीं पे कंप्लीट करते हैं, कल कुछ न्यूमेरिकल और रहते हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम थर्ड यूनिट को शुरू करेंगे। थैंक यू।